हेलो हाय नमस्कार। 2023 मंथ ऑफ दिसंबर यानी कि इस साल की लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट है। ये जो वैकेंसी है ये 440 से भी ज़्यादा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर से आया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो कि हम CSIR कहते हैं उसके लिए वैकेंसी है यानी कि सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी है। इस साल की ये सबसे बड़ा एंड एक गैजेटेड नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए है। देखते हैं कि इसमें वैकेंसी पोस्ट कितने हैं, कौन सी जगह में ये वैकेंसी है, अपॉइंटमेंट की नेचर क्या है, सैलरी कितनी है और एग्जामिनेशन यानी कि हमको अपॉइंटमेंट कैसे दिया जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। आपके अपॉइंटमेंट के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है वो 8 दिसंबर से शुरू हो गया है। 12 जनवरी तक ये चालू रहेगी यानी कि यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन बिफोर 14th जनवरी। देन टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 1 एग्जामिनेशन यानी कि ये स्टेज 2 का एग्जामिनेशन है। दो विभाग में आपको एग्जाम देना पड़ेगी, एक है स्टेज 1, दूसरा है स्टेज 2। स्टेज 1 जो है वो फरवरी 2024 यानी कि टेंटेटिव डेट ये हो सकती है ये फरवरी मार्च के अंदर हो जाएंगी। देन स्टेज 2 के एग्जामिनेशन उसके 2-3 महीने के बाद हो जाएंगे। देन एडमिट कार्ड, कॉल लेटर जो कि आप जो सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ये वेबसाइट क्या है? CSIR की वेबसाइट है। हमारा जो वैकेंसी है वो है सेक्शन ऑफिसर के लिए जो कि जनरल और रिजर्वेशन की कैटेगरी में है। नंबर ऑफ पोस्ट जो सेक्शन ऑफिसर जो कि गैजेटेड पोस्ट है वो 76 है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी है। ग्रुप बी यानी कि गैजेटेड पोस्ट है गवर्नमेंट की। पे लेवल यहाँ पर 8 शेल 1 में है। यहाँ पर आपको लगभग सैलरी कितने मिल जाएंगे? 47,600 यानी कि जो आपकी बेसिक पे है उसके बाद आपको HRA, DA एंड अदर अलाउंसेस भी मिल जाएंगे। आपके एज लिमिट 33 ईयर जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप SC, ST, EWS यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो आपको 5 ईयर्स से 10 ईयर्स तक रिजर्वेशन एज के रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। देन आपकी क्वालिफिकेशन आपको पता है, कोई भी जो जनरल कैटेगरी की एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी का डिग्री यानी कि +3 या आपकी ग्रेजुएशन जो कहते हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या कोई टेक्नोलॉजिकली या कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट में हो सकती तो वो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को अपियर करने के लिए। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि पहला तो है SO जो कि इसका प्रमोटेड पोस्ट है। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि इसका पहला वाला पोस्ट है। वो 368 नंबर की वैकेंसी है। यहाँ पर ये नॉन गजेटेड है। आपका प्रमोशन हो जाएगी तो सेक्शन ऑफिसर को, देन डायरेक्टर की पोस्ट को, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट को, तो वहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये ग्रुप बी की भी पोस्ट है लेकिन ये 7 सेल पे लेवल 7 की सेल 1 की है जहां पर कि आपका बेसिक पे 44,900 तक रहेंगी। उसके बाद आपको HRA, DA, TA एंड अदर अलाउंसेस भी मिल जाएंगे। ये भी वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ यानी कि यूनिवर्सिटी डिग्री जो आपके कहते हो ग्रेजुएशन हो, बीटेक कर सकती हो, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, ये जो भी आपकी डिग्री है आपके पास आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी एज लिमिट वही है, रिजर्वेशन के साथ आपको वो मिल जाएंगे। जो पोस्ट कैडर है वहां पर यहाँ पर आपको जनरल सेक्शन में अकाउंट, फिनेंस, स्टोर एंड परचेज के डिपार्टमेंट में जो कि CSIR के है वो आपको अलर्ट कर दिए जाएंगे। आपको मेरिट बेसिस की प्रेफरेंस दिया जाएंगे। ठीक है। सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी का जो रिजर्वेशन के ब्रेकअप है वो है आपकी टोटल सेक्शन ऑफिसर जनरल में है 28, फिनेंस डिपार्टमेंट और अकाउंट सेक्शन में है 26, आपके
सेल एंड परचेज में है 22, देन आपको लगभग यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड यूआर कैटेगरी के मिलकर हो जाएंगे 76 अच्छे नंबर की वैकेंसी एसओ के लिए। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे एसओ नहीं एएसओ अप्लाई करना चाहिए तो एएसओ भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, वहां पर 368 की है। जनरल जो एएसओ के जनरल में है, यहाँ पर जनरल कोई कास्ट का रिजर्वेशन है, यानी कि सीएसआई के जनरल ऑफिस में है। वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड यूआर के लिए यहाँ पर ब्रेकअप है, जैसे कि एससी के लिए 54, एसटी के लिए 26, ओबीसी के लिए 102, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 35 एंड ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 151 नंबर की वैकेंसी है जो आप अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको जो कि फिजिकल डिजेबल बच्चों के लिए जो कैटेगरी वाइज है वो आपकी रिजर्वेशन के अनुसार आपको मिल जाएंगे। देन एप्लीकेशन फी जो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड यूआर के लिए 500 है। ओमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एंड सीएसआर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो कि एएसओ है वो एसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या वो कोई अदर पोस्ट में है वो एएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो उनको वो बच्चे के लिए यानी कैंडिडेट के लिए देयर इज नो फी टू फॉर एप्लीकेशन। देन रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट जैसे कि मैंने आपको बता दी थी, वही रिलैक्सेशन है 5 to 13 ईयर्स तक आपको मिल जाएंगे, वो हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि एग्जामिनेशन कैसे होंगे, सिलेबस क्या है, मार्क ब्रेकअप्स क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो हम एग्जामिनेशन टायर 1 एंड टायर 2 है, पेपर 1 के लिए जो एग्जामिनेशन है वो है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। जनरल अवेयरनेस में आपको पता है क्या आने वाला है, यानी कि इस दुनिया के सारे जनरल करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके एक्सेट्रा, जो कि जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल द रिलेटेड करंट न्यूज एंड इवेंट्स, वो आपको जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगे। इंटरनेशनल न्यूज एंड इवेंट ऑल्सो। देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन भी इसके अंदर आ जाएंगी, वो 100 ऑब्जेक्टिव जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगे क्वेश्चन एंड 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएंगे। ये कुल मिलाकर 150 मार्क्स पे है। 2 आवर्स एग्जाम की होगी, 120 मिनट जो कि 150 मार्क्स इन 120 मिनट यू हैव टू कंप्लीट दैट। देन पेपर 2 में आपको क्या मिल जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी जो कि 200 मार्क है, 150 मिनट यानी कि 2 आवर 30 मिनट्स में आपको खत्म करनी होगी। यहाँ पर 200 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, हाँ वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 0.33 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपको वो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। देन पेपर 3 में इंग्लिश और हिंदी जो भी आप ऑप्शन चुनेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, एशे, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग यहाँ पर है, वो भी 150 मार्क्स के है, आपको 2 घंटे मिल जाएंगे यहाँ पर। देन उसके बाद आपकी इंटरव्यू है, इंटरव्यू कैरिंग 100 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर ओनली, यानी कि आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए इंटरव्यू नहीं होगी। देन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैरिंग 100 मार्क फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि ओनली सीपीटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर। आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो भी मेल, इंटरनेट, यानी कि कुछ बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स रिलेटेड टू कंप्यूटर ऑपरेट के लिए आपको, यानी कि कंप्यूटर के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकते आपको। इफ यू आर नॉट एबल टू operate in computer, then how can you will be appointed as a section officer in that great reputed organization? So it's basic to qualify the CPT यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट which is qualifying nature आपके लिए बहुत अच्छा है कि इंटरव्यू आपके लिए नहीं। You have to only qualify in the written test, then you have to qualify in the CPT test. Then paper 1, paper 2 and paper 3 will be common and compulsory for all the posts. All the papers will be bilingual, both हिंदी and इंग्लिश में आपको दोनों पेपर 3 पेपर मिल जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस जो एग्जामिनेशन सिलेबस, मार्क के ब्रेकअप से आपको अभी समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है, एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क
Candidate who secure the minimum threshold marks in aggregate out of 350 पेपर 1-2 will be called for पेपर 3। जो कि 350 से एक एग्रीगेट मार्क ला पाएंगे वो पेपर 3 में एग्जाम दे पाएंगे। कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क 1 to 3 in aggregate out of 500 they will be called for interview। Interview carries 100 mark। then the total marks for the post of section officer हो गया 600 मार्क। फाइनल लिस्ट मेरिट वो 600 मार्क को लेकर ही हो पाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर भी वही प्लान है जो कि 350 मार्क्स रखेंगे, उसको हम सीपीटी के लिए बुलाएंगे। सीपीटी में जो फाइनल सीपीटी विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स फाइनल मार्क्स। जो सीपीटी में आप सिक्योर करेंगे मार्क्स वो आपके फाइनल काउंट में नहीं जाएंगे, जो कि आप रिटिन में रखेंगे वही आपके फाइनल काउंट में आ जाएंगे। तो मेरिट बेसिस के जो एग्जाम है वो फाइनल आपके रिटिन के एग्जाम के बेसिस में मार्क के बेसिस में हो पाएंगे। ठीक है, देन सिलेबस क्या है जो कि जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन जो 150 पेपर 1 के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, then current events of national and international importance, then comprehension, duas directed, active, passive, direct, indirect speech, preposition, synonymous, antonyms, sentence correction यानी कि common errors, punctuation, idioms and phrases, etc. देन आपकी जो पेपर 2 के लिए है वो है आपकी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जो कि 200 मार्क की है। वो सभी को पता है, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, जनरल इशू, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ethics, integrity and adaptitude, decision making and problem solving, management and principle and practices, नेशनल ज्योग्राफी 25 इन ईच पार्ट। ये हो गया आपके कुल मिलाकर 200 इन टोटल इन पेपर 2। देन इन पेपर 3 यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है 150 मार्क की वो है essay राइटिंग 2 क्वेश्चन कंपल्सरी व्हिच इज 50 इन ईच मार्क, 100 फॉर essay राइटिंग। आप हिंदी या यानी इंग्लिश दोनों दे सकते हैं। प्रिसाइज राइटिंग यानी कि देयर विल बी पैराग्राफ इन यू हैव टू डू इट इन ए प्रिसाइज मैनर, वो है आपकी 30 मार्क्स की। देन लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग, either you have to write a letter or you can write an application which is 20 mark. It is all about the mark and syllabus breakage. I think you guys would have understand all the points which I have discussed. Then methodology for resolution of time. First, I would like to I request you please to focus on the syllabus. टेक ए प्रिंट आउट, एक प्रिंट आउट लीजिए, वो सिलेबस आपके दीवार में चिपका दीजिए। उसके हिसाब से आप एक एक कर कर वो सारी सिलेबस पहले खत्म करो, रिवीजन करो, करंट इवेंट से अपडेट रहो, वो आपको आराम से एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओगे। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटी जो कि हर अच्छे जगह में हो पाएंगे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, चेन्नई, धनबाद, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, यानी कि 19 सिटी में एग्जाम होगी। सिटी 2 फॉर स्टेज 2 पेपर 3 के लिए जो है वो आपको भी कहाँ पर बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, जमशेदपुर में होगी ये जो एग्जाम। यहाँ पर केवल 11 सिटी है आपके एग्जाम के लिए। देन बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस जो कि टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम जो कि डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वो आपके सीएसआर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स है वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है वो देख लेंगे। बुक, कॉल लेटर, कैंडिडेट डिटेल्स आप अप्लाई कहाँ से करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। सीएसआईआर वेबसाइट में जाओ, वहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लिंक अप्लाई फॉर द पोस्ट, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है एप्लीकेशन, जैसे कि आप ये करो www.csir.res.in, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जाकर। आपकी सारी गाइडलाइन जो एप्लीकेशन के लिए है ये लेटेस्ट फोटोग्राफ आपकी चाहिए जो कि लेस देन 50 KB, सिग्नेचर चाहिए आपकी, और आपकी सारी जो डिटेल्स वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर करोगे।
आपके एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। सारी डिटेल्स केयरफुल देखो, उसके बाद आप अप्लाई करना। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इस साल की लास्ट जो वैकेंसी यानी कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की एग्जामिनेशन है वो आपके लिए अच्छा रहे। ये वीडियो पहला वीडियो है इस चैनल की। आशा करती हूँ ये लंबे तक यानी कि आपके साथ हर दिन हर वक्त हर एक नया जो गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट की यानी कि रिक्रूटमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके पास रखे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल, share and like this video. We already discussed on the appointment. There is no other gossip. Good luck.